श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष कुंडली में जो मंगल दोष होता है उस दोष के शमन हेतु कुछ उपायों पर चर्चा करने जा रहा हूँ। मैंने पिछले अंकों में मंगल दोष पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की चर्चा कर चुका हूँ। फिर उसी जन्मांग में मंगल दोष के परिहार की भी 3 वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। अब अगर कोई परिहार भी नहीं मिल रहा है, मंगल का दोष पूर्ण रूपेण है, तो उस दोष के दूर करने के लिए कुछ जो हमारे धर्मशास्त्रों में उपाय बताए गए हैं, उन उपायों के संदर्भ में चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे बड़ा उपाय तो यही है कि लड़का लड़की दोनों मंगली हों तब विवाह किया जाए। लेकिन मान लीजिए कि समाज में अगर आप किसी को बता देंगे कि हमारा लड़का मंगला है तो लोग हे दृष्टि से देखने लगते हैं। दूसरी चीज, एक चीज ये भी जानिए कि भले ही मंगली लड़की के साथ शादी कर लेने पर मंगल का दोष मिट जाता है, ये बात सत्य है, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो निरंतर लगी रहती हैं। जैसे मान लीजिए घर में अनबन होता रहता है तो दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति आती रहती है, आर्थिक समस्या आती रहती है, तमाम तरह की परेशानियों से आदमी जूझता रहता है। तो इसलिए अच्छा ये होगा कि यदि मंगल का कोई परिहार आपकी कुंडली में नहीं मिल पा रहा है तो मंगल की शांति का उपाय करना चाहिए। वे उपाय कुछ व्ययसाध्य जरूर हैं, लेकिन इतने व्ययसाध्य या कठिन नहीं है कि नहीं किया जा सकता, कुछ किए भी जा सकते हैं। मान लीजिए किसी लड़की के जन्मांग में मंगली योग है और वो किसी हालत में कट नहीं रहा, तो विवाह के पूर्व ही उसका कुंभ विवाह करवा देना चाहिए। कुंभ विवाह की पद्धति मिलती है, किसी सुयोग्य पंडित से संपर्क करके उस कन्या का कुंभ विवाह करवा दिया जाए। विवाह के पूर्व ही ये क्रिया करनी चाहिए और ऐसे ढंग से करना चाहिए कि लोग न जानने पावे, नहीं तो लोग हंसी उड़ाने लगते हैं। तो कुंभ विवाह करवा दीजिए। अथवा दूसरा उपाय है विष्णु विवाह, यानी उस कन्या का विवाह भगवान विष्णु की प्रतिमा के साथ करवा दिया जाए तो भी मंगल का दोष समाप्त हो जाता है और पति के मृत्यु की आशंका पूर्ण रूपेण निर्मूल हो जाती है। यदि लड़का कोई मंगला हो तो उसको पीपल के वृक्ष के साथ विवाह करवा दिया जाए तो उसका मंगल दोष समाप्त हो जाता है। मान लीजिए ये आप नहीं कर पा रहे हैं या किया उसमें भी आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो एक उपाय और है। वो उपाय ये है कि मंगल के वैदिक मंत्र का न्यूनतम 10,000 जप करवा करके हवन करवा दीजिए। अगर और अधिक हो जाए तो बहुत अच्छा है, 1.25 लाख जप करवा दिया जाए तो पूर्ण मंगलमय हो रहेगा, नहीं तो 10,000 तो जप जरूर करवा दीजिए मंगल के वैदिक मंत्र का, तो निश्चित रूप से मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। वो मंत्र इस प्रकार है: ओम अग्निमूर्धा दिवः ककुत्पति पृथिव्यायम अपाग्वं रेताग्वं सीजिनवती। इस वैदिक मंत्र का 10,000 जप करवा करके दशांश उसके हवन करवा दीजिए, तर्पण इत्यादि करवा दीजिए, निश्चित रूप से मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। अथवा पौराणिक मंत्र है इसका, उसका जप तो लड़का या लड़की स्वयं कर सकते हैं, वो यावत जीवन कर सकते हैं, सदैव लाभकारी होगा। वो मंत्र इस तरह है: ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। ये मंत्र अगर नित्य 108 बार कम से कम पढ़ा जाए तो निश्चित रूप से मंगल शांत हो जाता है, मंगल के सारे दुष्प्रभाव दूर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ दान की वस्तुएं हैं, यदि उनका दान कर दिया जाए तो भी मंगल का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। एक लाल कपड़ा लीजिए, उस लाल वस्त्र में मूंगा, थोड़ा सा सुवर्ण, गेहूं, लाल चंदन, लाल फूल, गुड़, तांबा,
मसूर, थोड़ा सा घी, केसर, कस्तूरी इत्यादि को गठिया लीजिए, उसी कपड़े के अंदर बांध लीजिए और उसे उस लड़के के हाथ से विधिवत संकल्प पूर्वक दान करवा दीजिए, तो भी मंगल शांत हो जाता है। चाहे लड़के का हो मंगल अथवा लड़की का मंगल हो, निश्चित रूप से शांति आ जाती है। एक अन्य उपाय है कि मंगलवार के दिन मसूर की दाल का दान किया जाए तो भी मंगल शांत हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। एक और उपाय है इसका, यदि सुंदर कांड का पाठ किया जाए, चाहे वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड का पाठ किया जाए अथवा तुलसीकृत रामचरितमानस का सुंदर कांड का पाठ किया जाए, तो भी मंगल दोष शांत हो जाता है। और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का पूजन किया जाए और उन्हें सिंदूर चढ़ाया जाए, तो भी निश्चित रूप से मंगल दोष समाप्त हो जाता है। मंगलवार का व्रत किया जाए। मंगल व्रत के विषय में मैंने अपने एक वीडियो में एक अंक में चर्चा कर रखी है, वहाँ से देख लीजिए कि मंगल का व्रत किस प्रकार किया जाता है। वह ग्रहों की स्थिति के अनुसार व्रत किया जाता है, उससे भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। ये उपाय मैंने आपको बता दिए। कुछ मंगल दोष समाप्त करने के टोटके भी होते हैं, लेकिन समयाभाव के कारण आज उन पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अगले अंक में मैं उनकी विस्तृत चर्चा कर दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा और मंगल दोष शांत हो जाएगा। निश्चित है भगवान की कृपा अवश्य होगी। इसलिए हे मित्रों, यदि आपको ये बातें अच्छी लग रही हों, आपकी दृष्टि में उपयोगी नज़र आ रही हों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सर्वप्रथम यूट्यूब खोलिए, अंग्रेजी में डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी सर्च कीजिए और फिर सब्सक्राइब को स्पर्श कर लीजिए, टच कर लीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। इस तरह के अनेक महत्वपूर्ण तथ्य आपको सदैव प्राप्त होते रहेंगे। आज यहीं तक, अगले अंक में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।